आ रही आवाज। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ये लाइट थोड़ा इतना क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको नजदीक करो। हम्म, हम्म, श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम वत पुरुषो हवे नारायणो अकामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायण ब्रह्मा जायते नारायणा रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण चक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अथ अधस्य नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न पहले कि प्रश्नोत्तर चले? नहीं, प्रश्नोत्तर नहीं, आप ही करो। संसार का मूल कारण अविद्या है। सनातन ब्रह्म जो आत्मा है उसे प्राप्त करा दे उसे उपनिषद कहते हैं और वे वेद हैं, क्योंकि वेद तो किसी ने बनाया नहीं है, ये अपौरुषेय है। ब्रह्मा जी ने भी इसे नहीं बनाया। ब्रह्मा के चारों मुख से वेद निकले हैं, फिर भी ब्रह्मा जी इसके बनाने वाले नहीं है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जब समाधिस्थ थे तब उन्होंने अपने हृदय में चारों वेदों को सुना, इसलिए वेदों का नाम श्रुति पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे अपने मुख से प्रकट किया, शास्त्र को कहते हैं स्मृति। सबसे पहले हम ध्यान में जाएंगे। ध्यान है मौन। मौन में प्रवेश करें। अंतर्मुखी ध्यान।
सर्वाभाव, सभी भावों का अभाव। ना शरीर भाव, ना कोई मन का भाव, ना कोई संसार का भाव। जब सभी भावों का अभाव होता है तब आत्मा प्रकट होता है। इसका अभ्यास मौन, नॉन डूइंग, कुछ भी ना करना, आत्मा का ध्यान। जो ध्यान करते हैं वो मन का ध्यान है। जब करना छूट जाता है और आप कुछ भी नहीं करते, जैसे आपको नींद आई रात को, तो नींद उतरती है, आप सो जाते। ऐसी जब आप कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल साइलेंट, मौन, तो सबसे पहले अपने विचारों को खाली करोगे। विचार आते हैं जाते हैं, लेट गो, उनको जाने दो, रोको मत, जाने दो। ये पहला ध्यान का नियम है, क्योंकि रोकने से मन प्रबल होता है। आप रोको ही मत, मन जहां जाता है जाए, जो सोचता है सोचे। आप केवल दृष्टा रहोगे, केवल देखने वाले रहोगे। जो दृष्टा है, जो सबको जानता है, वो ही आत्मा है। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नासा। बिना आत्मा के अनुभव के अविद्या का नाश कभी नहीं होगा। अब ध्यान में जाएं। बिल्कुल शांत, मौन, कुछ भी ना करें, जैसे नींद आती है ऐसे जाएं। अब वहां पहले कुछ अंधेरा दिखेगा, अंधेरा को देखते रहें। देखते देखते अंधेरा भी हट जाएगा, एक प्रकाश आएगा, फिर उस प्रकाश को आप देखते रहो। प्रकाश को देखते देखते जो देखने वाला है
उसको पहचानो, जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, जो प्रकाश को भी जानता है, वो आपकी आत्मा है। ज्योति सुन रही हो? हेलो। जी जी स्वामी जी। हाँ, बीच में अगर कोई आपको प्रश्न लगता हो तो प्रश्न कर सकते हैं। जो समझ में ना आए उसको पूछ लेना है। आत्मा सर्व ज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है। जो आप जानते हो वो भी जानता है, और जो आप नहीं जानते उसको भी जानता है। आत्मा केवल जानने वाला है, और वो सबके अंदर, प्राणी मात्र के अंदर, वो आत्मा एक ही है। पशु पक्षी कीट पतंग सबके अंदर एक ही आत्मा है, और वो बिल्कुल प्रकट है। अब वो हम अपने शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, जो संस्कार पड़ा हुआ है उसके कारण आत्मा ढक जाती है। आत्मा सदैव प्रकट है, किस रूप में? जानने के रूप में। वो हमेशा जानने वाला ही रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो जानने वाले को जानते रहता है वही उसकी आत्मा है। उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। शरीर को जाना, शरीर को छोड़ देगा, जानने वाले में आएगा। मन को जाना, मन को छोड़ देगा, जानने वाले में आएगा। संसार को जाना, दुख को जाना, सुख को जाना, ये सब विषय है, जानने वाला विषय नहीं है। जानने वाला सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, वो है भगवान। वो अंतर्यामी कहते हैं उसको, और वो सब कुछ जानते रहता है। बिना साधना के वो सबको जानता है। ये जो साधना करते हैं ना, मन की एकाग्रता, योग साधना, ध्यान करना, ये सब मन का खेल है। वास्तविक ध्यान क्या है? अंतर्यामी, जो आपके मन के एक एक बात को जानता है, वो अंतर्यामी परमात्मा है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। वो जन्म को, मृत्यु को, दुख को सर्व ज्ञाता है वो। अब सर्व जो ज्ञाता है, उसमें जब आप जियोगे, मन को जानता है तो मन को जानने वाला कौन? वहां जाओगे। संसार को जानता है, संसार को जानने वाला कौन? दुख को, सुख को, मृत्यु को, जन्म को, सबका वो साक्षी है। वो सदैव सर्वदा साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। और साक्षी के आप साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि वो विषय रहित है। जब आपको साक्षी में जीना आ गया, तो परमात्मा में जीना आ गया। कबीर इसको कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक से साक्षी की आंख खुलेगी नहीं, ये बंधन जारी रहेगा। आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। ये जीवात्मा की यात्रा है। परमात्मा की यात्रा है केवल साक्षी होना, केवल जानते रहना।
केवल होश, ये परमात्मा की यात्रा है। आप सुन रही हो? जी स्वामी जी, इसमें बहुत फैलाव महसूस हो रहा है स्वामी जी। आपको सुनते सुनते जी एक गहराई महसूस हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। पूरा जितने वेद शास्त्र जितने भी हैं, ये सब आत्मा का जिसको ज्ञान हुआ है, उसी से वेद शास्त्र बने हैं। आत्मज्ञान ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। वो न केवल बॉडी को जानता है, वरन संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञाता है। अब इसको थोड़ा उसके पावर को अनुभव करें। जैसे हवा, हवा को जानने के लिए आप कौन सी साधना करते हो? कोई साधन नहीं। बोलिए। कोई नहीं। कोई नहीं। इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। उस ब्रह्म को, किसी भी चीज को जानने के लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम आत्मा है। वो हर शरीर के अंदर वो आत्मा विद्यमान रहता है, और उसी से उसको सब अनुभव होता है, सब ज्ञान होता है। और ये यात्रा ऐसी चलती रहती है जन्मों जन्मों। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आप जन्म लेते रहोगे और मृत्यु होती रहेगी, क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया। अधूरा जिंदगी है। जब तक आप पूर्ण नहीं होगे, पूर्णता का नाम है परमात्मा। तो पूर्णता जब तक नहीं आएगी, तब तक आपकी यात्रा जारी रहेगी। ये जीवात्मा की यात्रा है। अब क्या समझे बता। स्वामी जी, जो साक्षी है हाँ वो पूर्ण है, हाँ, कंप्लीट है, कंप्लीट है। और सिर्फ जानना पना है वहां पर, सिर्फ जानना राइट पना। राइट। उसमें और आगे बढ़ो, माया को क्लियर करो। स्वामी जी, वहां विषय नहीं है, राइट। ना शरीर मन है, संसार। नहीं, सिर्फ जानना हाँ, पना, होना पना है। बस। और जीवंतता है, बिल्कुल जीवंत है। बिल्कुल राइट। इसमें जो निरंतर जीता है, निरंतर का मतलब सुमिरे सी भजे सी, निरंतर मोही। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर ध्यान किए फिर काम काज में लग गए, ऐसा नहीं। निरंतर। हाँ, निरंतर को आप क्या समझते हो बताइए। स्वामी जी, अभी मैं मुझे ऐसा लगता है हम्म कि वो प्रकट है, मैं नहीं। मतलब वो और मैं कहना, मैं अभी शरीर की दृष्टि से कहूंगी, पर वही एक अनुभूति अंदर अंदर रसधार की तरह बह रही है, हम्म लगातार, जो लगातार जान रहा है, हर चीज को जान रहा है। हम्म उसे और आगे, आप जानने वाले को जानो। हम्म। अभी जानने वाला विषय को जान रहा है ना। आप स्वामी जानने जी, जान वाले को जानो। वही तो नहीं जाना जा रहा है। हाँ, यानी जो पॉइंट है आत्मा का, उसी को हम्म। आप छोड़ दिए। क्योंकि वही जान रहा है ना स्वामी जी, तो उसको उससे क्या कैसे हो? जाने। हाँ,
अब जानने वाले को कैसे जाना जाता है? हम्म। अभी कोशिश करके बताओ, जानने वाले को जानो। फिर तो शब्द नहीं है स्वामी जी। हाँ, कुछ बिल्कुल भी नहीं जान। परम शांति, कुछ नहीं समझ आता। बस बिल्कुल। महसूस, एक छोटा हम्म। सा एहसास है। हम्म। अज्ञात। जी। अज्ञात है वो। हम्म। कुछ भी अनंत है विषय नहीं स्वामी है। जी। ना कोई संसार, अनंत। ना कोई शरीर, ना कोई मन। जैसे नींद आती है सब खो जाता है कि नहीं, ऐसी अनंत। जागृत सुसुप्ति होती है। हाँ, अनंत। बोलिए। अनंतता की अनुभूति है स्वामी जी, अनंतता की। हाँ, राइट है वो। वही सही है। वही आत्मा है। और किसी का प्रश्न कुछ हो तो पूछें। स्वामी जी, निरंतरता को आप बताइए ना। निरंतरता। अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसको निरंतर आप देखिए, वो निरंतरता है। क्योंकि वहां विषय नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं है, संसार भी नहीं है। वो निरंतर है। जैसे हवा है निरंतर, तो किसी का ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। इसी कारण तो निरंतर ध्यान बहुत कठिन है। स्वामी जी, हम्म। यानी चेतना न्यूट्रल है। हम्म। जीव भाव में हो जाते हैं, कभी हम हम्म। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, और कभी लगता है कि हाँ बस मैं ही हूँ। हम्म। ये कैसा है स्वामी जी? हाँ, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जी। जो जो दिखाई नहीं देता उसमें जियोगे। उसके साथ जब तक एक नहीं होगे निरंतरता नहीं आएगी। उसको निरंतर अभ्यास करते करते आता है वो। बस नहीं दिखता उसको देखते रहो, देखते रहो। अभ्यास करते करते वो प्रकट होता है। अज्ञात का तल है वो। कुछ ना दिखना, उसी को देखना। कुछ ना जानना, उसी को जानना। तब वो निरंतर आएगा, नहीं तो विषय बन जाएगा। ये समझ में आ स्वामी रहा है? जी, हाँ, हम वहां पर लगातार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रयास छूटते ही वो प्रकट होता है, फिर लेकिन हम आउट हो जाते हैं। हम्म। करेक्ट है। इस कारण इसका अभ्यास करोगे, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो, तब आ जाएगा। स्वामी ये जी जो आपके। ये बताओ, जी। यहाँ आप ही सुन रहे हो कि और कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है? स्वामी जी 84 85 लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक। हाँ। हाँ, तब ठीक है। हाँ, आप प्रश्न करिए। बोलिए। स्वामी जी, हम लोग जिस समय प्रयास छोड़ देते हैं, हम्म।
आप कहते हैं कि एक बॉडी बनती है लगातार जीने से, तो धीरे धीरे हम उस बॉडी में ही जीने लगते हैं ना स्वामी जी, स्वतः ही। वो क्या है जो स्फुरित हो रही है, स्फुरन हो रहा हम्म वो अज्ञानता है, ऊपर ऊपर की लहरें हैं। है? जैसे सागर है, ऊपर में लहरा है, हम्म। तो लहरा थोड़ी सागर है। आप सागर देखते कहाँ हो, लहरा देखते हो। तो आत्मा में जाने का अर्थ होता है अज्ञात में जाना, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, अज्ञात, जिसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो जाए, ना कोई शरीर, ना कोई मन, ना कोई दुनिया, तब आत्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। आत्मा को ब्लॉक किए हो आप खुद, और खुद ही आप खोज रहे हो। सारा खेल खुद का है, और दोष देते हो परमात्मा को। जी स्वामी जी। गुरुदेव और प्रणाम। हो तो उसका उत्तर दे। स्वामी जी, क्या यही जो है वही मन और विषय बना हुआ है? बिल्कुल, आप मन और विषय में आ जाते हो तो आत्मा छिप जाती है उसी में, क्योंकि आत्मा ही मन बन जाता है, आत्मा ही विषय बन जाता है। तब आपको ज्ञान होता है कि ये सब विषय है, और उसी विषय में आत्मा भी है। और लुका छिपी का खेल चल रहा है। हाँ बिल्कुल,